नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव को लेकर आज विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा किया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी कि स्कूल में 10 बजे से पहली घंटी शुरू होगी। शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल पहुंचना होगा। जो गड़बड़ करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। इस दौरान नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरसे। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह पर हंगामा हुआ। तो नीतीश कुमार विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि आप मेरा मुर्दाबाद करते रहिए और हम जिंदाबाद करते रहेंगे। शिक्षा को लेकर के जो जितना मुर्दाबाद करिएगा उतना ही खत्म होते रहिएगा। तो स्कूल की टाइमिंग पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को 9:45 तक पहुंच जाना होगा और 10 बजे से छात्र स्कूल आएंगे। 10 बजे से पहली घंटी लगेगी, पढ़ाई शुरू होगी और 10 से 4 तक स्कूल की टाइमिंग होगी, कक्षा की टाइमिंग होगी और 4:15 पर स्कूल में शिक्षक रहेंगे। यानी कि शिक्षक जो है वो 4:15 पर स्कूल छोड़ सकते हैं। तो विधानसभा के अंदर हंगामा और विधानसभा के बाहर हंगामे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर भी कीके पाठक को लेकर के सवाल जवाब होता रहा, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि ईमानदार ऑफिसर कोई है तो हम उस पर एक्शन थोड़ी ही लेंगे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब वॉकआउट कर दिया विपक्षी विधायकों ने और वो सदन से बाहर आ गए। और विपक्षी विधायकों का यही कहना है कि नीतीश कुमार कोई फैसला लेते हैं उसको अधिकारी पदाधिकारी पलट देते हैं। ये कहां से जायज है? मंत्री पद निर्माण विभाग, माननीय मंत्री पद निर्माण विभाग। तो नीतीश ने टाइमिंग पर बनी भ्रम की स्थिति को पूरी तरीके से दूर कर दिया है। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि कक्षाएं 10 से शाम 4 तक ही चलेंगी। शिक्षक 9:45 पर स्कूल जाएंगे और 4:15 के बाद स्कूल से निकलेंगे। पढ़ाई का तो 10 से 4, लेकिन टीचर्स को जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। अरे क्या बात करते हैं? 10 बजे लड़का आकर के बैठेगा और वो 10 मिनट पहले नहीं आएगा। टीचर भी 15 मिनट पहले आ जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई 10 बजे से और 4 बजे तक पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो 15 मिनट के बाद चला जाएगा। यही है नियम पहले से। ब्लैक के बाद आप लोग जिंदाबाद, आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए और जितना मुर्दा करते रहिएगा उतना ही खत्म हो जाइएगा। अरे आप लोग बहुत कम संख्या में अगली बार आइएगा, 1 सीट भी नहीं मिलेगा, ये हाल जान लीजिए। इसलिए लगाओ नारा, खूब नारा लगाओ। हम इसलिए कह रहे हैं जिंदाबाद कि घर में रहना। आज मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में घोषणा कर दी है कि कक्षाएं 10 से 4 चलेंगी, लेकिन शिक्षकों को मात्र 15 मिनट पहले 9:45 तक विद्यालय पहुंचना होगा। और सुनो भाई ना, सुनते ही नहीं आप लोग। और मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दी है, मतलब वो सरकार का फैसला है, वही लागू होगा। बैठिए अपनी जगह बैठिए। तो देखिए सदन में अब तक क्या कुछ हुआ, किस तरीके से हंगामा हुआ और कैसे स्पष्ट भी चीजें की गई। तो स्कूल की टाइमिंग को लेकर के हंगामा सदन के अंदर देखने को मिला। यह हंगामा बाहर भी था। तो सीएम ने 10 से 4 स्कूल चलाने को कहा था। कीके पाठक अपने फैसले पर अड़े रहे और पाठक ने 9 से 5 स्कूल आने का आदेश दिया और इसी आदेश के बाद से जो हंगामा है वो शुरू हो गया। तो स्कूल की टाइमिंग को लेकर के हंगामा हुआ। सीएम ने 10 से 4 स्कूल चलाने को कल कहा था जब वो सदन में बोल रहे थे और उसके बाद से उस फैसले को बदला गया। 9 से 5 स्कूल आने का आदेश के पाठक ने दे दिया और सभी डीईओ को पत्र इसको लेकर के जारी किया गया, निर्देशित कर दिया गया। आज विधानसभा की अगर बात करें तो स्कूल टाइमिंग पर हंगामा शुरू हो गया। कीके पाठक के पक्ष में
नीतीश कुमार खड़े हो गए क्योंकि उन पर सवाल उठाए जा रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि वो ईमानदार अफसर हैं। नीतीश ने भ्रम की भी स्थिति को दूर किया। स्कूल की टाइमिंग को लेकर के कहा कि 9:45 तक शिक्षकों को स्कूल आना होगा और 10 से 4 तक की कक्षाएं चलेंगी और 4:15 के बाद से स्कूल से शिक्षक जा सकेंगे। तो देखिए, विधानसभा में सीएम के बयान के बाद विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और सीएम नीतीश पर निशाना साधा। काम का चीज नहीं है और मुख्यमंत्री विहीन ये बिहार हो गया है। मुख्यमंत्री अपने आप में नहीं है, उनके अगल बगल बैठने वाले जो लोग हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनको मिसगाइड करने का काम करते हैं। जो शिक्षकों का उन्होंने सदन में आदेश दिया और आदेश पारित हो गया, सदन में कोई भी घोषणा की जाती है उसका अनुपालन होता है और वो एक पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी, उनकी बात को नहीं माना। तो आज तो साफ कर दिया ना नीतीश कुमार ने। उनके कहने से मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज नहीं है बिहार में। आप समझ रहे हैं कि इस सरकार में कंट्राडिक्शन, खुद का मजाक बनाने का, उपहास बनाने का खुद पात्र बन जाना, ये सरकार के इकबाल को दर्शाता है। आप चाहते हैं क्या? हम ये चाहते हैं कि दो बातें, एक तो जो बात मुख्यमंत्री जी ने आज कही है उसको पाठक अक्षरशः माने जो कल नहीं माना, और अगर दूसरा ये कि जो दलित विरोधी नारे लगाए गए हैं, जो भाषण में उपयोग किया गया है, उस पर वो माफी मांगे। तो ये खाली मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, ये सदन का भी अपमान है। पाठक ने जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन नहीं करके वायोलेशन किया और शिक्षकों के लिए 9 बजे से 5 बजे तक और बच्चों के लिए 10 बजे से 4 बजे तक, ये तो विसंगति जो थी, ये तो मंशा थी नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री का ही अपमान नहीं है, ये सदन का धरोहर है, इसलिए सदन का भी अपमान है। इस सवाल को हम लोगों ने जोरदार ढंग से उठाया और माननीय मुख्यमंत्री शर्मिंदा हुए और उनको दोबारा आदेश देना पड़ा कि शिक्षक 9:45 में आएंगे और बच्चे 10 बजे आएंगे और 4 बजे बच्चों की चली जानी छुट्टी के साथ। तो स्कूलों की टाइमिंग पर मचे बवाल के बाद आज कई स्कूलों का ताला सुबह 8:30 पर ही खुल गया। शिक्षक अपने समय पर स्कूल पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश का असर नहीं देखा। बाढ़ के सुदूर टाल इलाके का डुमरिया मध्य विद्यालय में अपने पुराने समय पर शिक्षक पहुंचे। बाढ़ के उर्दू विद्यालय से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिरुद्ध। अभी हम खड़े हैं उर्दू प्राथमिक विद्यालय में, जहां मुख्यमंत्री के कल के विधानसभा में स्कूल की टाइमिंग परिवर्तन को लेकर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि शिक्षक के साथ साथ छात्र भी मौजूद हैं जो 9 बजते स्कूल में आ गए हैं। हम जानते हैं शिक्षक से कि आखिर क्या माजरा है कि जो 10 बजे समय परिवर्तन होने के बाद भी 9 बजे ही स्कूल आ रहे हैं और साथ में स्कूल के बच्चे भी आ गए हैं। अभी हम उर्दू प्राथमिक विद्यालय में हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैनुल आबदीन। ये 9 बजे स्कूल आ गए हैं, 10 बजे कल मुख्यमंत्री बोले थे। सर, आदेश यही है कि स्कूल जो है टाइम जो है 9 बजे से ही है और शिक्षकों को 8:30 में रिपोर्ट करना है, विद्यालय खोल देना है। तो मुख्यमंत्री कल विधानसभा में बोले कि 10 से 4 स्कूल का टाइमिंग परिवर्तन होगा, चिट्ठी भी साथ सामने निकला। सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना का यही आदेश है सर, इसको आदेश को मानना है। हम लोग सिस्टम से बंधे हुए हैं, सरकार के अंग हैं, तो मानते हैं हम लोग उसकी बात को। तो 8:30 बजे आप आ गए? हाँ सर, 8:30 बजे। क्या नाम बेटा? मंतशा परवीन। कितने बजे परवीन तुम स्कूल आई हो? 9 बजे। तो है कि अब 10 बजे आना है? 9 बजे आती हो? हाँ। 10 बजे नहीं? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? नसरा। नसरा, जब तो आप कितने बजे स्कूल आई हो? 9 बजे। 9 बजे। 9 से पढ़ाई शुरू हो जाता है? हाँ। यानी कि मुख्यमंत्री के विधानसभा में कहने के बाद भी शिक्षा विभाग ने जो पत्र निकाला उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि 8:30 बजे स्कूल का गेट खोल देना है और 9 बजे से शिक्षा शुरू कर देनी है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। वहीं भागलपुर में भी स्कूल का दरवाजा 8:30 बजे ही खोल दिया गया और शिक्षक 9 बजे ही पहुंच गए। इस दौरान बच्चों ने बताया कि 9 बजे स्कूल पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जल्दीबाजी में सुबह भूखे पेट ही स्कूल आना पड़ता है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद भी शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने अपना फैसला नहीं बदला। अब हर हाल में बच्चे और शिक्षक को 9 बजे ही विद्यालय पहुंचना पड़ेगा। इस वक्त मैं भागलपुर के राजकीय मदन लाल कन्या मध्य विद्यालय में हूं और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से 9 बजे ही स्कूल में बच्चे और शिक्षक पहुंच गए हैं।
स्कूल का दरवाजा 8:30 बजे ही खुल गया है। हालांकि इस आदेश के बावजूद जो बच्चे हैं और जो शिक्षक हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। 9 बजे ही अब स्कूल पहुंचना पड़ेगा। हाँ, और 9 बजे से पहले यहाँ पर गेट तो 8:30 बजे खुल जाता है। हम लोग 9 बजे से पहले स्कूल आ भी जाते हैं और फिर 9 बजे आने के कारण हम लोग सुबह खाना नहीं खा पाते हैं, हड़बड़ाहट में आते हैं और फिर यहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़ जाती हैं, असेंबली में ही बेहोश हो जाती हैं। फिर यहाँ हम लोग को 4:30 बजे जाते जाते 5 बज जाता है और फिर हम लोग घर में होमवर्क बनाना रहता है, क्लास में जो पढ़ाई उसकी रिविजन करना रहता है, खाना पीना, फिर सोना, फिर सुबह उठकर 9 बजे स्कूल आ जाना है, 9 बजे से पहले ही। हाँ, 8:30 बजे बोला गया था पर 9 बजे की ही अंदर पहुँच गए हम लोग। बहुत परेशानी होती है आने में। हाँ, सुबह में। क्यों, किस तरह की परेशानी होती है? घर से आते जल्दी जल्दी खाना नहीं खाते, फिर यहाँ आते, फिर पढ़ाई लिखाई होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से घर जाते, होमवर्क करते हैं। अब तो आदेश आ गया है 9 बजे बच्चे को भी और आप लोगों को भी पहुंचना पड़ेगा। जी हाँ, मेरा नाम प्रेमलता देवी हुआ, मैं सहायक शिक्षिका हुई, राजकीय मदन लाल कन्या मध्य विद्यालय से हूँ। बच्चों के साथ सर बहुत तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। हम लोगों के साथ जो परेशानी है उसको तो हम लोग झेलने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों की परेशानी को नज़र में रखते हुए अगर कुछ उनसे मतलब आग्रह करते हैं कुछ कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। 9 बजे बच्चे आते हैं और 4:15 में छुट्टी हम लोग देते हैं, तो इन लोगों को जाते जाते 5 बज जाता है, जिस कारण से न खा पाते हैं न पी पाते हैं सही ढंग से। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। बच्चे तो साफ तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि हम परेशानी झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन बच्चों की परेशानी हमसे देखी नहीं जाती है। इसलिए शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक समय में बदलाव करें। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखिए, अलग अलग जिलों से जो आई रिपोर्ट देख रहे हैं वो रिपोर्ट सुबह की है और कल सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टाइमिंग को लेकर कहा कि 10 से 4 तक कक्षाएं चलेंगी, लेकिन जो यथावत के पाठक ने कहा कि 9 से 5 तक ही स्कूल चलेंगे और इसको लेकर के डीओ को पत्र भी भेजा गया, निर्देश जारी किया गया और उसके बाद से हमने स्कूल में जाकर के जानने की कोशिश की कि टाइमिंग क्या कुछ चल रहा है, जिसमें ये देखा गया कि 9 बजे से ही पढ़ाई जो है वो आज शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद से डेवलपमेंट होता है। सदन में आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से दोहराते हैं कि 10 से 4 बजे की टाइमिंग होगी, 15 मिनट पहले आपको आना होगा और 4 के बाद से 15 मिनट बाद आप छुट्टी के बाद से जा सकते हैं। तो गया की भी जो तस्वीर सामने आई, सुबह की जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताते हैं। तो शिक्षक और बच्चे स्कूल 9 बजे ही पहुंचे थे और बच्चों का कहना है कि पहले की तरह ही स्कूल 10 बजे से शाम 4 बजे तक होनी चाहिए और सुबह सुबह हम लोगों को आने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है। ये सुबह की बात है जब छात्र अपनी बात रख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि काफ़ी दूर से आना पड़ता है और इस पर छात्राएं और शिक्षक से बात की हमारे गया संवाददाता एलन लिली ने। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों का समय जो है एक बार फिर बदल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कल जो सदन में यह बोला गया है कि जो पहले के जो टाइमिंग था स्कूल में 10 बजे से शाम 4 बजे तक, वो अब से कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर जो है जो के पाठक है वो अपने आदेश से वो अड़े हैं। ऐसे में जो छात्र जो है वो शिक्षक जो है वो असमंजस की स्थिति में है। वो कहना है कि जो सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो है वो बच्चे जो है और स्कूल जो शिक्षक है वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर भी स्कूल में पहुंचे हुए हैं। अब देख सकते हैं कि बच्चे भी है, जो समय जो पहले से था वो पहले से ही बच्चे जो यहाँ पहुंचे हुए हैं वो अपने क्लास कर रहे थे। बच्चों के क्या कुछ कहना है इस बारे में उससे बात करते हैं। बेटा, अभी कौन से स्कूल में पढ़ती हो? न्यू मध्य विद्यालय। अच्छा, कितना बजे आती हो अभी स्कूल? 9 बजे। जाती हो कितने बजे? 5 बजे। अच्छा, तो दिक्कत होती है इसमें? बहुत दिक्कत होती है। तो क्या होना चाहिए, कितना तक होना चाहिए स्कूल? 10 बजे से स्कूल 4 बजे शाम 4 बजे तक होना चाहिए। स्कूल छात्रा है जो बता रही थी कि जो सुबह 9 बजे जो शाम 5 बजे तक जो है यहाँ पे भी पढ़ाई होती है, लेकिन जो आदेश जो भी आया है कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन इस बीच जो है छात्र का जो है वो तो असमंजस में है, साथ ही यहाँ के जो शिक्षक भी है वो भी काफी असमंजस में है। एक तरफ नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे चलेगी। ये जो सरकार की जो आदेश आते रहते हैं बराबर, अभी तो असमंजस की स्थिति है। कभी 9 बजे से बोला जाता है, कभी 10 बजे से बोला जाता है, तो इसमें बच्चे ही आने में असमर्थ होते हैं। 9 बजे से उन लोगों को परेशानी होती है तैयार होने में। सरकार का जो अभी आदेश आया है 10 बजे से 4 बजे तक विद्यालय चलाने के लिए, तो हम लोग को तो जो आदेश मिलेगा उस आदेश का पालन हम लोग करेंगे, या 9 बजे से हो या 10 बजे से। देखिए, ये विनोद कुमार जी यहाँ के शिक्षक है, वो कभी कह रहे हैं कि असमंजस की स्थिति में हम लोग भी है, लेकिन जो सरकार का जो भी निर्देश आएगा उसे हम अच्छा सा पालन जरूर करेंगे। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।
तो स्कूल टाइमिंग को लेकर के बिहार में मुद्दा गरमाया रहा। कटिहार में भी शिक्षक आज सुबह 9 बजे ही स्कूल पहुंच गए। इस पर कटिहार जिला शिक्षक संघ के प्रतिनिधि ने सवाल उठाया है। संघ के प्रतिनिधि ने आदेश पत्र को कंफ्यूजन क्या पुलंदा बताते हुए कॉमेडी पत्र बता डाला। नया लेटर रात में निकला है, उसको बोला जा रहा है कि 2707 अधिसूचना में जो चीज है वो यथावत रहेगा। विद्यालय की घंटी चलेगी 10 से 4। पहले भी वैसा ही था। बताया तो गया कि जो लेटर निकला है उसका कोई असर नहीं है, वो 9 से 5 ही का लेटर है। पूरी तरह पेचीदा लेटर है, पूरी तरह उलझाया गया है, पूरी तरह सरकार को, विभाग को, मुख्यमंत्री जी को भी बरगलाया गया उस लेटर में। और देखिए, समस्तीपुर में आज शिक्षक और बच्चे 9 बजे ही स्कूल पहुंच गए थे। विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों का कहना था कि सुबह 9 बजे विद्यालय के समय होने से काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। विद्यालय आने में परेशानी होती है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश। तो देखिए, समस्तीपुर की भी ये तस्वीर है जब ये के पाठक की तरफ से निर्देश जारी किया गया, डीओ को पत्र भेजा गया और वही 9 से 5 की टाइमिंग जो है उसे फॉलो आज किया जा रहा है। हालांकि इसमें बदलाव हुआ। अब चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि अब 10 से 4 तक कक्षाएं चलेंगी और शिक्षकों को 15 मिनट पहले 10 बजे से पहले पहुंच जाना होगा और छुट्टी जब 4 बजे हो जाएगी तो 4:15 के बाद स्कूल से शिक्षक जा सकेंगे। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज 9 से 5 वाली ही रूटीन फॉलो होती हुई कई स्कूलों में नजर आई, जो अलग अलग जिलों से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। लेकिन परेशानी हो रही है, इस बात को छात्र भी कह रहे हैं, इस बात को शिक्षक भी कह रहे हैं और बच्चे कह रहे हैं कि इतनी सुबह हमें आने में तकलीफ भी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि विद्यालय सुबह 10 बजे से और शाम के 4 बजे तक चलेंगे। इन घोषणा के बावजूद भी समस्तीपुर की स्थिति हम बताते हैं। यहाँ पे 9 बजे से विद्यालय को शुरू किया गया और चेतना सत्र अभी चल रहा है और विद्यालय शाम के 5 बजे तक चलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री का जो आदेश था वो आदेश यहाँ लागू होते नहीं दिख रहा है। हालांकि क्लास का संचालन जो पत्र जारी किया गया उसमें दिया गया 10 बजे से शुरू होगा और 4 बजे तक होगी। यहाँ पर जो छात्राएं हैं यहाँ पे विद्यालय के, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे विद्यालय के समय को लेकर के। विद्यालय 10 बजे से 4 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि 9 बजे हम लोग को कोशिश करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है आने में। कठिनाई होती है कि हम उठ नहीं पाते हैं, घर में खाना नहीं बन पाता है, इसके कारण 10 बजे से स्कूल होना चाहिए। हम खा के नहीं आते हैं, इस वजह से स्कूल में हम लेट हो जाते हैं, इस वजह से हमें स्कूल में डांट भी पड़ती है, इस वजह से हम भूखे चले आते हैं और फिर स्कूल में कुछ बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं। इसलिए 10 से 4 बजे तक का स्कूल होना चाहिए। आदेश तो लागू मतलब ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को 9 बजे का ही टाइम ये करके आना पड़ा, बच्चे को भी आना पड़ा। बच्चों को बहुत मुश्किल होती है आने में कि वो खाना खा के नहीं आते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ घर में अगर खाना नहीं बना तो ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि 9 बजे पहुंचना रहता है और बच्चे बेहोश हो जाते हैं। तो ये सब बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। फिर आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? हम लोगों को भी दिक्कत होती है कि मतलब हम लोगों को सुबह सुबह, क्योंकि हम लोग महिला शिक्षिकाएं हैं, तो हम लोगों को सुबह में सारी जितने भी काम होते हैं, घर का खाना का हो, साफ सफाई का हो, जो भी है। मुख्यमंत्री जी जब 10 से 4 बोल रहे थे तो काफ़ी खुशी हुई, लोगों में लगा कि शिक्षक बच्चों सभी के लिए हैं, तो ये एक सुविधाजनक थी। और ये टाइमिंग तो पूर्व से ही चला आ रहा था, लेकिन बीच में इन लोगों ने 9 से 5 का जो टाइमिंग रख दिए, जिनकी वजह से बहुत सारी समस्या हो गई। एक तो ठंड की वजह से जाते टाइम भी अंधेरा हो जाता है और हम लोग की अभी ये स्थिति हो गई है, किचन से निकलो और किचन में ही जाना पड़ता है। आदेश निकले, लेकिन पूर्व में जो आदेश थे उसे भी पूर्ववत रखा गया, यानी 9 बजे से 5 बजे तक शिक्षक विद्यालय में रहेंगे और जो उन्हें कार्य दिया गया उसे करेंगे। ऐसे में कठिनाई होती है। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगे शिक्षा विभाग और मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।